हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप सभी को अच्छे से बताने के लिए मैंने सारा टॉपिक ही नोट कर लिया है। बीपीएससी का आपको पता है 1 to 5 में आपका जो जीएस आना है। और आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि मॉडर्न हिस्ट्री है, इंडियन हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, बिहार का ज्योग्राफी हो गया, क्या क्या चीज़ें कैसे पढ़नी है। क्योंकि आपने देखा होगा नोटिफिकेशन में वहाँ पे जस्ट एक सब्जेक्ट लिख दिया गया है कि आपका ज्योग्राफी आना है, आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आना है, ईवीएस आना है, साइंस हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। और मैथ रीजनिंग तो बस क्लियर लिखा हुआ है कि मैथ और रीजनिंग। साथ में आपको पता ही है कि आपको जो है हिंदी जो है आपका, चाहे आपका उर्दू हो, बांग्ला हो, वो आपका 75 नंबर का होगा और इंग्लिश जो है आपका 25 नंबर का। टोटल आपके 100 नंबर के। ये आपका भाषा का पेपर है, ये तो आप सभी जानते हैं। बाकी आपका सिलेक्शन और ये जो भाषा वाला है इसमें केवल 30 नंबर लेकर आइए, आप पास हो जाएंगे। इसमें कोई आपके नंबर का वेटेज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। बट ये जो 120 नंबर का पेपर है जीएस, हम आज उसको डिस्कस करेंगे। उसका सिलेबस, उसकी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगी। बहुत सारे आपके कमेंट्स आ रहे थे कि पता ही नहीं है कि क्या क्या टॉपिक पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। देखिए, उन लोगों के लिए काफ़ी आसानी हो जाती है जो बीपीएससी की जो है प्रिपरेशन कर रहे थे, या फिर जिसने कहीं से कोर्स लिया होगा, कहीं ना कहीं से पढ़ रहे होंगे। बट अभी फिलहाल जो नए नए जो स्टूडेंट हैं जो कि जुड़े हुए हैं और उनको बिल्कुल भी जीएस का कुछ आइडिया ही नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं किसी ना किसी एग्जाम की, तो उनको पता चल जाता है कि जीएस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है जिसका वेटेज ज़्यादा होता है। खास तौर पर बीपीएससी में किसका वेटेज ज़्यादा है। और ये पूरा आपका सिलेबस आपको ही पता है, बीपीएससी ने ही बनाया है, बीपीएससी के ही तर्ज पे एग्जाम हो रहा है। तो सब कुछ आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे आप सभी को समझाने के लिए आसान भाषा में एक एक चीज नोट कर दिया है। आप चाहे तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप एक एक टॉपिक उठाकर पढ़िए और आप वहां से क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, और अगर इसके बाद से कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं टॉपिक्स को इसमें कवर करूंगी कि मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का बता सकूं और एक ओवरव्यू भी दे सकूं, ठीक है। और अगर आपको लगे कि यस ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम की है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी बीपीएससी एग्जाम्स को क्लियर करने में, क्योंकि आप जानते ही हैं ट्वीट तो होता ही रहता है हर दिन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मतलब मॉडर्न हिस्ट्री। अच्छा, हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है यही कुछ लोगों को नहीं पता है। तो एक आपको एंशिएंट पढ़ना है, एंशिएंट हिस्ट्री एंड मेडाइवल, ठीक है। तो अगर आप मेरी मानो तो मैं आपको बोलूंगी कि आप मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर लीजिए, क्योंकि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है ना, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। क्योंकि अब आपके पास समय कम है तो आपको उन सब्जेक्ट्स को पहले करना है जिसका वेटेज ज्यादा है। इसीलिए मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी लिखा है। बिकॉज मैथ रीजनिंग तो आप कर ही लेंगे, करेंट अफेयर आप कर ही लोगे, बट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से मैंने इतने सारे पेपर भी उठाए बीपीएससी के, और मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, इंडियन ज्योग्राफी से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी हम फिलहाल जो है मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री बताने वाली हूँ, ठीक है। महाजनपद काल वगैरह तो आपके एंशिएंट हिस्ट्री में आता ही है, तो ये सारी चीजें तो आप थोड़ा बहुत अगर पढ़ लेंगे तो भी काम चल जाएगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं वो सारे टॉपिक्स मैंने नोट किया है। एक है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मतलब कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी और बहुत डिटेल में पढ़िएगा, क्योंकि 5 ऑप्शंस आएंगे। और पहले ही बोल दिया गया है कि काफी डेप्थ में जो है चीजें पूछी जाएंगी, आपका नॉलेज चेक किया जाएगा, ठीक है। और वो भी 12th तक, अगर आप प्राइमरी में जा रहे हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया। कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण कथन, मतलब कि जैसे कि डलहौजी ने क्या कहा है, जो भी अलग अलग वायसराय हुए हैं उन लोगों का क्या कथन है, गांधी जी ने क्या कहा है। इवन जब ये कांग्रेस की जब स्थापना हो गई, सारा काम हो गया, तो गांधी जी ने बोला भी था कि अब इसको बंद कर देना चाहिए। तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। तो ये आपका महत्वपूर्ण कथन हो गया। कांग्रेस का अधिवेशन 85 से लेके 1885 से लेके 1947-48, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा ना कि जब स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, या फिर आजादी के समय पे उस समय गवर्नर जनरल कौन था। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछेगा। आपसे पूछ लेगा कि लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे 1916, बनारस का अधिवेशन हुआ था 1905, 1885 जो कि पहला अधिवेशन है, और उस समय उसकी अध्यक्षता जो है कहाँ पे प्रस्तावित थी, पूना में प्रस्तावित थी, बट हुआ था बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछ देगा। ये सारे क्वेश्चन ऐसे मैं अपने मन से नहीं बता रही, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं ये कांग्रेस के अधिवेशन में, कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो वो आपके कौन थे,
1887 में आई थिंक थे बदरुद्दीन तैयब जी। फिर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि दूसरे कौन थे मुस्लिम अध्यक्ष, जो कि रहमतुल्लाह सयानी हैं, और उन्हीं के काल में जो है जनगण मन जो है गीत गाया गया था, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, आई थिंक मैं अगर रॉन्ग नहीं हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिएगा यही होगा या नहीं, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है इसको, नहीं वंदे मातरम, सॉरी जनगण मन नहीं, वंदे मातरम, रहमतुल्लाह सयानी के समय पे वंदे मातरम, जिसकी रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इवन ये भी पूछा है कि पहला यूरोपीय अध्यक्ष जो जॉर्ज यूले हैं, एनी बेसेंट से रिलेटेड पूछा है, उनकी पत्रिका कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ इतनी बार पूछा हुआ है बीपीएससी के पेपर में, और ये आपका टॉपिक है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था तो उसमें गांधी जी कौन से वाले में शामिल थे, अध्यक्षता की थी, बेलग्राम है ना, कर्नाटक वाला। फिर ये भी पूछेगा कि सबसे ज्यादा अधिवेशन कहाँ पे हुआ है, तो कलकत्ता में हुआ है, सबसे ज्यादा कलकत्ता में हुआ है। तो ये सारे आपको अधिवेशन पढ़ने हैं, आपको एकदम रट लेना है, क्योंकि इसमें तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा आपसे। दादा भाई नौरोजी ने जो है आईएनयू का नाम क्या कर दिया था, तो वो कर दिया था इंडियन नेशनल, आईएनयू से चेंज करके आईएनसी कर दिया था, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण किया है। और जब कांग्रेस का जो वो पहला जो था की स्थापना हुई थी, तो उस समय पे वायसराय कौन थे, तो डफरिन थे। तो ये जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सब आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, और आप खुद आप बाद में बोलोगे कि जी हाँ ऐसे क्वेश्चन आए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बंगाल विभाजन आपसे पूछ लेगा कि कब हुआ था, 7 अगस्त 1905 को, और आपको पता है लागू हुआ था ये 16 अक्टूबर 1905 को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है बंगाल विभाजन। स्वदेशी और बहिष्कार, मुस्लिम लीग का पूछेगा, इसके नेता थे जिन्ना, उपनेता इसके कौन थे, लियाकत अली हैं। फिर आपने देखा होगा कि लियाकत देसाई समझौता भी हुआ था, क्योंकि मुस्लिम लीग की मांग क्या थी कि हमको अलग से राज्य चाहिए पाकिस्तान, मतलब बंटवारे की मांग कर रहे थे। तो स्वदेशी हो गया, बहिष्कार हो गया। दिल्ली दरबार जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, हार्डिंग 2 के समय पे 1911। मुस्लिम समझौता हुआ था, किसके बीच में हुआ था मुस्लिम समझौता। इवन ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि नरम दल और गरम दल का समझौता किसके बीच में हुआ था, और किसने इसको मतलब मध्यस्थता की थी। और वैसे ही मुस्लिम का आपसे पूछेगा इसकी मध्यस्थता किसने की थी। सेम ऐसे ही आपसे रॉलेट एक्ट पूछेगा, जो कि जिसे हम काला कानून बोलते हैं। और रॉलेट एक्ट का मतलब बेसिकली मैं आपको थोड़ी चीजें बताती जा रही हूँ। रॉलेट एक्ट का मतलब यही है कि इसमें बिना किसी दलील के आपको बस शक पे जेल में डाल देंगे, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है लौटा दी, बहुत सारी चीजें हुई। महात्मा गांधी जी का जो सबसे पहला आंदोलन था चंपारण आंदोलन, जो कि बिहार से संबंधित है। इसके बाद से आप जानते ही हैं अहमदाबाद मिल जो मजदूर आंदोलन जो कि वो हुआ था। उसके बाद से राजकुमार जो शुक्ल हैं जो कि किसान थे बिहार के, ये सारी चीजें आपसे पूछा जाएगा, महात्मा गांधी से ही रिलेटेड है। उसके बाद से चंपारण मैंने आपको बता दिया। असहयोग आंदोलन क्यों स्टार्ट हुआ, ये आपसे पूछाएगा। साइमन कमीशन 1927 में बना, बट भारत कब आया, 1928 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो सिविल डिसओबीडियंट जो है उससे स्टार्ट हुआ। गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय, तृतीय, और तीनों में कौन शामिल थे, तो तेज बहादुर सप्रू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये क्वेश्चन पूछेगा। 1937 का प्रांतीय चुनाव आपसे पूछेगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, वेवल योजना, आपको वेवल योजना, ये सारी चीजें पूछेंगी। कैबिनेट मिशन 1946, माउंटबेटन जो कि जिसको हम 3 जून 1947 माउंटबेटन प्लान बोलते हैं, 3 जून 1947 हो गया। 1857 की क्रांति मेरठ से दिल्ली तक चली थी, ये आपसे पूछेगा कि स्टार्ट क्यों हुआ था, तो जो लोहे की बंदूक थी उसके जगह पे ये लोग आई थिंक गाय और सुअर की जो मांस का वो कुछ यूज कर रहे थे, तो इससे हुआ था। शिमला समझौता आपको पता है बुलाया गया था, बट इसमें गांधी जी नहीं गए थे, और ये इसलिए था ताकि मुस्लिम लीग की भी मांग सुने और कांग्रेस की भी मांग सुने, बट वो रिजेक्ट कर दिया था दोनों लोगों ने, ठीक है। तो ये आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री है। देखने में तो बड़ा आसान लग रहा होगा, जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे डेट्स आपको याद करने होंगे। दूसरा है इंडिया ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड, इंडियन एंड वर्ल्ड, ज्योग्राफी से रिलेटेड आपके में क्वेश्चन आएगा। तो देखिए ज्योग्राफी में मैं आपसे पहले बोलूंगी कि पहले आप इतने टॉपिक नोट कर लीजिए, ये सारा टॉपिक खत्म कीजिए, इसीलिए मैं इतना ही नोट करके लाई हूँ। बस इतना ही है मॉडर्न हिस्ट्री में। इंडियन ज्योग्राफी में पहले आप इतना नोट कर लो, इतना पढ़ लो, उसके बाद से मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट का बताऊंगी। इसमें आपका भारत का सामान्य परिचय पूछेगा, अक्षांशीय, देशांतीय, विस्तार हो गया। भारत की स्थलीय सीमा, क्योंकि आप जानते ही हैं, अगर मैं थोड़ा सा मैं बताऊं, ये देखिए, तो ये आपकी तटीय सीमा है, ये आपसे पूछेगा कि, और स्थलीय सीमा पूछेगा, कितने देशों से लगता है, कितने यूटी से लगता है, ये सारी चीजें पूछेंगी। भारत की भूगर्भिक संरचना पूछेगा, भारत के अयस्क आपसे पूछेगा, और भारत के अयस्क में आप जानते ही हैं जो कि हमारी जो चट्टान है जो कि
आर्कियन हो गया, धरवाड़ हो गया, कुडप्पा हो गया, विंध्यन हो गया, गोदवाड़ा हो गया, टर्शरी हो गया, इससे टर्शरी हो गया, क्वाटरनरी हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। बिहार की आपको बताना है भूगर्भिक कि बिहार में जो है आप जानते हैं, अगर मैं बिहार का मैप बताऊं यहाँ बनाऊं यहाँ पे उतना अच्छे से तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करती हूँ। तो आप जानते हैं यहाँ पे आपका क्वाटरनरी है, यहाँ बीच में है, यहाँ पे आपका टर्शनरी है, यहाँ पे आपका विंध्यन है और यहाँ पे आपका धारवाड़ है, नहीं यहाँ पे आपका धारवाड़ है और यहाँ पे विंध्यन है। तो इनसे भी रिलेटेड पूछेगा आपसे, ठीक है। फिर आपसे प्रायद्वीपीय पठार पूछेगा, भारत की जलवायु कैसी है, तो आप बताइएगा। दो तरीके की है, उष्णकटिबंधीय और एक दूसरा क्वेश्चन जो है कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखें। उत्तर का विशाल मैदान, भारत की मिट्टी जो जलोढ़ मिट्टी हो गई, काली मिट्टी, इससे रिलेटेड है। जलवायु, वायुमंडल तो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। नदियां कौन सी हैं, पवन, मानसूनी पवनों का प्रभाव, यमुना नदी का अपवाह तंत्र, गंगा नदी का अपवाह तंत्र। अगर मैं एक चीज बोलूंगी, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, अगर आपने पहले इसको खत्म कर लिया ना, आने वाले कुछ दिनों में, एक हफ्ते में, तो आपका आधा पोर्शन तैयार हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों से बहुत ज्यादा नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। जी हाँ, उसके बाद से आप जानते हो ईवीएस बचेगा, फिर साइंस बचेगा और मैथ रीजनिंग तो आप कर ही लेंगे। ईवीएस हो गया, साइंस हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले आप इतना टॉपिक कवर कर लीजिए। मैंने बहुत डिटेल में आप सभी के लिए नोट किया है, काफी रिसर्च करने के बाद एक एक चीज जो यहाँ पर बताई हूँ, अगर आपने उतनी भी तैयारी कर ली तो आप मैथ रीजनिंग तो करोगे ही, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आई होगी। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।